लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। टेस्टिंग में बढ़ोतरी या कोई और है वजह? दिल्ली कोविड-19 टेस्टिंग में बढ़ोतरी के पीछे क्या है राज? राजधानी ने टेस्टिंग दर को अचानक कैसे किया डबल? जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते कई दिनों से दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में 3000 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल है कि अचानक से राजधानी में कोरोना के इतने मामलों में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में टेस्टिंग की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते से दिल्ली ने कोविड-19 टेस्टिंग में बड़ी छलांग लगाई है। बीते 4 दिनों में ही राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग की दर को 2 गुना कर दिया गया है। 18 से 21 जून के बीच दिल्ली ने उतने लोगों का टेस्ट किया जितना कि इससे पिछले 10 दिनों में किया गया। इन 4 दिनों में हर दिन 13,000 से 18,000 टेस्ट किए गए, जबकि इससे पहले 10 दिनों में औसतन 6,500 टेस्ट हो रहे थे। 22 जून को दिल्ली ने 14,682 टेस्ट किए। उस दिन टेस्टिंग में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही बस दिल्ली से आगे थे। तमिलनाडु ने 22 जून को 26,592 टेस्ट किए, तो वहीं आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 16,720 रहा। इससे पहले ही कम टेस्टिंग करने की वजह से राजधानी दिल्ली को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन टेस्टिंग बढ़ने से दिल्ली की टेस्ट पॉजिटिव दर यानी TPR जो लगातार बढ़ रही थी वो समतल भी हुई लगती है। पिछले कुछ दिनों से नए केसों की पॉजिटिव दर में थोड़ी सी कमी होती दिख रही है। एक हफ्ते पहले दिल्ली की TPR लगभग 15 से 16% के आसपास रही। नए केसों की पॉजिटिविटी दर जो 13 जून को 37% थी, वो 21 जून को घटकर 16% हो गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ट्वीट्स और दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले में राज्य की दलीलों से संकेत मिलता है कि दिल्ली ने 18 जून से रैपिड एंटीजन आधारित टेस्टिंग शुरू की है। रैपिड एंटीजन टेस्ट हालांकि जल्दी, सस्ता और बड़े पैमाने पर आसानी से किए जाने वाला है, लेकिन ये RT-PCR टेस्ट की तुलना में कम सटीक है। दिल्ली ने अभी तक ये नहीं कहा कि क्या वो RT-PCR टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट को फिर से मान्य कर रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुल टेस्टिंग गणना में एंटीजन टेस्ट शामिल नहीं करते हैं और केवल RT-PCR डेटा का उपयोग करते हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा था कि दोनों का उपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में 18 जून को 15,000 टेस्ट किए गए, जिनमें 7,000 एंटीजन टेस्ट और 8,000 RT-PCR थे। 21 जून को दिल्ली में 13,300 टेस्ट किए गए, जिनमें 9,300 एंटीजन और 4,000 RT-PCR टेस्ट थे। तो क्या दिल्ली में टेस्टिंग में वाकई में बढ़ोतरी हुई है या उसने RT-PCR टेस्ट कम कर दिए हैं और सिर्फ एंटीजन आधारित टेस्ट बढ़ा दिए हैं? राजधानी को अपने टेस्टिंग डेटा के बारे में ज्यादा पारदर्शी होने की जरूरत होगी ताकि टेस्टिंग को लेकर सही जानकारी सामने आ सके। 25 जून को दिल्ली कोरोना वायरस केसों की संख्या के मामले में मुंबई को पीछे छोड़ दिया था और भारत में सबसे प्रभावित शहर या यूं कहें कि कोरोना कैपिटल बन गया। ये एक ऐसा तमगा है जो भारत का कोई भी देश नहीं चाहता, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है वो वाकई में डराने वाली है। ऐसे में जरूरत है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर एक प्रभावी रणनीति के तहत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके और लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।